एक लाइन में आप समझिए कि रोशन रोही के चाहने वालों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अब फाइनल बहस होगा जिस दिन अभी डायरी मांगेगा, अभी जो नंबर पर आएगा डायरी मांगेगा और डायरी के बाद निश्चित तौर पर वो जेल के बाहर होंगे। इतना ही समझिए कि हम लोगों का कोशिश है कि होली से पहले वो जेल के बाहर आ जाए। कोशिश हमारी यही है, फाइनल बहस होगा और निश्चित तौर पर निकलेंगे। मतलब उम्मीद है कि होली से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। कोशिश हमारी यही है। कि आपका जो काला कोट है सर, सिर्फ काला कोट ही क्यों सर? सरकार की तरफ से ब्लू कोट होता है या व्हाइट कोट हो सकता है, ये कोट का सर क्या राज है आपके प्रोफेशन में? कर पड़ा आपसे को मैं एक बार फिर से पहुंच चुका हूं हाई कोर्ट पटना, और अभी हम हैं रोशन रोही जी के वकील साहब के चैम्बर नंबर 118 में। चलिए बातें करते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग जो रोशन रोही के चाहने वाले लोगों को लगता होगा, तो एक चीज़ जान लीजिए कि लोअर कोर्ट का जो पैटर्न है उसके मुताबिक मैं पहले भी मैंने ये नहीं कहा था कि लोअर कोर्ट से बेल मिल ही जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट से निश्चित बेल मिलेगा, इस बात की मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ। क्योंकि जितने मटेरियल हैं लोअर कोर्ट में क्या होता है कि सेक्शन देखा, धारा देखा, चार्जशीट देखा, उसके बाद उसको फाइल को भेज देता है कि भाई इनको आप हाई कोर्ट भेजिए। जिस तरीके से आप हॉस्पिटल होता है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव घर में या जिला में, कि जिला में जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ से भेज देता है पीएमसीएच। तो पीएमसीएच आ गया तो मरिए जाएगा लोग, सो बात तो नहीं, तो पीएमसीएच में इलाज होके जाता है, वहाँ वो व्यवस्था ही नहीं होती है। उसी तरीके से कोर्ट में भी है, जिला लेवल पर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, राज्य लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है। तो न्याय आपको किस लेवल पर आपको मिल जाता है वो मायने रखता है। आरती छोटू में क्या हुआ था, उसके पिताजी को अररिया कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था, हमने यहीं से बेल करवाया था, आपको पता होगा। तो बेल में कि वहाँ रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो दोषी, वो हाँ, तब कहिए सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो टाइम जो है फाइल हो चुका है यहाँ हाई कोर्ट में। अब जो है सो नंबर पर आता है कि रोशन से पहले अनेकों लोग जो जेल में हैं जिनका बेल फाइल हो चुका है, उसके बाद ही सुनवाई होगा। तो अब क्या क्या होगा इसमें समझ लीजिए, आज ही करें और होगा वही। रोशन रोही का पहला डेट में बहस होगा, जज साहब डायरी मांगेंगे, फिर डायरी आने के बाद 15 दिन के बाद फिर बहस होता है। ये तरीका है। मतलब कि सर जो लोअर कोर्ट में हो रहा था वही चीजें फिर से दोहराई जाएगी। प्रक्रियाएं होती है ना, वो जज साहब देखेंगे रिपोर्ट, डायरी का मतलब रिपोर्ट। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा लिखने से पहले कहता है ना कि देख लिया डॉक्टर साहब को लगता है कि ऐसे ही दवा लिख दो। कभी कभी कहता नहीं, हम लोग इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कौन बीमारी है, जांच रिपोर्ट आएगा तब हम इसको दवा लिखेंगे। यही होती है। एक बार तो आप समझिए कि डायरी जो होता है केस में क्या आरोप है। जैसे मैंने कहा कि लड़की ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, वो मेरे मौखिक बात से तो नहीं मानेंगे, वो तो डायरी में लिखा हुआ है, डायरी का और कॉपी लगा है, वो देखेंगे अपने से। तो डायरी साथ में नहीं आता है, ना हम पहले फाइल कर सकते हैं, वो लोअर कोर्ट में जमा होता है। तो जैसे ही हम बहस करेंगे तो जज साहब उस नीचे माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेंगे कि ज़रा डायरी इसका भेजिए, तो इसका रिपोर्ट, बात समझ गए। तो डायरी आती है और डायरी, और ये केस में एक लाइन में आप समझिए कि रोशन रोही के चाहने वालों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अब फाइनल बहस होगा जिस दिन अभी डायरी मांगेगा, अभी जो नंबर पर आएगा डायरी मांगेगा और डायरी के बाद निश्चित तौर पर वो जेल के बाहर होंगे। और मेरी कोशिश है कि होली से पहले वो बाहर आ जाए। सर यही बात एक बार फिर से हम पूछेंगे कि रोशन रोही के जो फैंस है वो आपसे सर यही जानना चाहते हैं कि आखिर रोशन रोही को वहां बेल रिजेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ लगभग कितने दिन और इंतजार करने पड़ेंगे? अनेकों लोग जिसको कानूनी थोड़ा बहुत भी समझ रखते होंगे उनको सबको पता होगा कि निचली अदालत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल 100 में से 99 केस निचली अदालत में रिजेक्ट होता है, जान लीजिए। जी सर, ये पहले ही बोले थे। 100 में से 99 केस जो है सो रिजेक्ट होता है, और हाई कोर्ट में 100 में से 99 केस में बेल होता है। दोनों बातें जस्ट अपोजिट है। सर तो ये जो रोशन रोही का जो पहला पेशी अगर होगा तो क्या होली के पहले होगा कि होली के बाद होगा? होली से पहले होगा, होली से पहले। हम लोग का तो उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार को ही, लेकिन अब ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ तारीख नहीं पड़ता है। जब कभी भी ये सुनवाई होगा टाइड अप मैटर में जाएगा, ये शुक्रवार को सुनवाई होगी, यही चीज़ है। अभी सर कितने दिन, मतलब 15 दिन लग जाएंगे अभी फिर से यहाँ आने में हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में फाइल हम लोग कर चुके हैं। अब जज साहब के टेबल पर पुकार होने में नंबर सिस्टम है। क्या उम्मीद रहेगा सर, कितने दिन सर? अभी 15 दिन में पहला बहस, मतलब अभी से 15 दिन उम्मीद रखे? उम्मीद में पहला बहस, फिर डायरी मांगेगा। दोनों बातें समझिए, इतना व्याख्यात्मक में नहीं जाना है। सर बहुत सारे रोशन रोही के मैटर में हम लोग आप लोग के पास पहुंचे हाई कोर्ट पटना में, तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक है सर जो अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं जो आपकी वीडियो को देखते हैं। सर कुछ ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपका जो काला कोट है सर, सिर्फ काला कोट ही क्यों सर? सरकार की तरफ से ब्लू कोट होता है या व्हाइट कोट हो सकता है, ये कोट का सर क्या राज है आपके प्रोफेशन में? देखिए, ऐसा कोई ऑथेंटिक इसकी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कहावतें हैं। एक लॉजिकल ये है कि जब कभी किसी व्यक्ति पर मुसीबत आता है, जैसे हॉस्पिटल में जाना, कोर्ट कचहरी में,
तो वो दुख का घड़ी होता है। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी स्वेच्छा से लोग नहीं आते हैं। तो लोग कहता है कि शनि का इसको ग्रह है, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, इसीलिए कोर्ट कचहरी में आना पड़ गया। तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ गया शनि का, और शनि का वस्त्र क्या होता है? काला। यानी आप लोग निजात दिलाते हैं चीजों से। काला यानी कि जो वकील साहब सब ग्रह नक्षत्र जो कोई आफत आता है उसको काटते हैं, इसीलिए काले वस्त्र का धारण करते हैं। मतलब अच्छे चीजों के लिए सर ये। यदि आप कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में हो, तो आफत आसमानी है तभी आप कोर्ट की तरफ रुकिए। अभी रोशन पे आफत आया है तभी कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, तो यानी कि उसका ग्रह नक्षत्र खराब है। तो ऐसे चीज़ों को काला इसलिए दिया गया कि शनि का ग्रह को काला ही काटता है, काला वस्त्र है उनका, इसीलिए लोग काला वस्त्र पहन के धारण करके ग्रह नक्षत्र को कम करें अपने कैलेंडर के लिए, इसीलिए काले वस्त्र का ये विशेष महत्व है। सर बहुत अच्छा लगा सर। गांव में ऐसा होता है सर कि जो अच्छा दिखता है बच्चा हो या उसको काला धागा से बांधा जाता है, इसको नजर न लग जाए, तो काले कोट आप पहनते हैं कि वो उसके साथ कुछ गलत ना हो। गलत हुआ है उसको काट देंगे हम लोग। उसके साथ गलत हुआ है उनके लिए ये कोट जो काला है ये मतलब उसके अच्छे चीजों के लिए काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे एक चीज और लोग जानना चाहते हैं कि सर आप एक वकील हैं और दिन भर का अपने कामों से इतना व्यस्त रहते हैं, क्या सर हर इंसान का एक पर्सनल जिंदगी होता है? क्या आप वकील हैं और कहीं ना कहीं एक वकील का जिंदगी में मस्ती करना, एंटरटेन करना, अपने आप को खुश रखना फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ होता है सर, प्रोफेशन तो आपका है ही है, लेकिन क्या पर्सनल जिंदगी क्या सर जीते हैं, कब जीते हैं? देखिए, व्यक्तिगत प्रश्न हो गए आदमी का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई, आप इंजॉय किस चीज़ में करते हैं उस चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे अपने काम से छुट्टी सर अगर लेने के बाद काम में यदि आप शिद्दत से करते हैं, मन लगता हो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में जितना आनंद को अनुभूति करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि दूसरे कामों में अनुभूति होती होगी। लता मंगेशकर जब वो गाना गाती थी तो थकती नहीं थी। जब आपके मन के अनुरूप यदि कोई काम हो तो वहाँ थकावट नहीं होती है, वो उसको एंजॉय करता है लोग। तो एक वकील होने के नाते मुझे पढ़ने लिखने का जिसको शौक़ हो उसके लिए ये चीज़ बोरिंग नहीं होता है। और निजी और व्यक्तिगत जीवन, इसी में से जब कोई आप सार्वजनिक जिम्मेदारी लेते हैं या किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं, तो प्रथम कर्तव्य आपका होता है कि आप उनके लिए कितना बेहतर से काम कर सके। तो ये किसी भी व्यक्ति का है, तो ईश्वर के दया से हम लोगों के पास ऐसी मन लग गया है कि वो कभी ये नहीं पता चलता है कि हमने कितने घंटे। मतलब आपके ही काम में मस्ती है, एंटरटेन है और आनंद है खुद के ही काम में। आप समझ लीजिए कि एक उदाहरण स्वरूप आप समझिए कि एक शुगर जो होता है उसको आप बहुत अच्छे से नहला दीजिए, धो दीजिए, पोंछ दीजिए और परफ्यूम लगा के एक गद्दा पर बैठा दीजिए। जो आनंद उसको कीचड़ में लपेटने में आएगा वो उस गद्दे पर नहीं आएगा, क्योंकि नेचर की बात है। तो आप ये कहिएगा कि हाँ ये क्यों इतना कष्ट में, वो कष्ट में नहीं, उसको ईश्वर ने इस रूप में बनाया कि आनंद होता है, ये नेचर की बात है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति को किस चीज़ में आनंद आ रहा है आप वो नहीं कह सकते हैं। किसी को हो सकता है कि गौतम बुद्ध थे, उनको राजपाट पसंद नहीं आया, राजा थे वो छोड़ दिए, सन्यासी बन गए। जी सर। और बहुत लोग योगी जी हैं, सन्यासी हैं, फिर भी राजा बन गए, राजपाट में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो एक राजा ऐसा था जिन्होंने राजपाट को छोड़कर सन्यासी बन गए, और एक ऐसे सन्यासी हैं जो सन्यास का जीवन छोड़ के राजा बन गए। यही चीज़ें हैं। तो आनंद का अपना अपना मार्ग होता है, इसीलिए किसको किस रूप में आनंद मिलता है, इसीलिए किताब पढ़ना लिखना हम लोगों के लिए यही आनंद का मार्ग है, इसीलिए हम लोगों के लिए ठीक है। रोशन रोय के खास जो फैंस हैं वो आपको हमेशा मतलब कमेंट के जरिए बोलते हैं कि सर के पास जाइए। उन लोग के लिए खास लास्ट में क्या कहेंगे जो उनके फैंस हैं और आपको भी उतना ही चाहते हैं? मैंने कई दफ़े कहा है कि उनके चाहने वालों के लिए ये है कि वो निकलेगा जेल से बहुत जल्दी, कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक कैद करे। झूठ का पुलिंदा जो है सो कुछ ही दिन तक चलता है। सत्य को थोड़ा परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। तो सत्य है तो थोड़ा बहुत परेशानियाँ उसको हो रही है, लेकिन जीत निश्चित तौर पर सत्य की ही होगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भर भर के कमेंट कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।